अस्सलाम वालेकुम। इंडिया चांद पे जा चुका है। किधर? चांद पे। और मैं कसम उठा के कह रहा हूँ पाकिस्तानियों, सच में इंडिया चांद पे जा चुका है। और हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? हम बीन बजा रहे हैं। सांप को, स्नेक को पकड़ने वाला वो पुराना सिस्टम होता था ना, बीन बजाना, हम अभी भी बीन बजा रहे हैं। मुझे याद है जब हम बच्चे थे ना, जवान हो रहे थे, तो हमारे गांव में ना कोई स्टूपिड बात करता था या जहलाना बात करता था ना, पुराने ख्यालात की बात करता था, तो हम उसको मजाक में बोलते थे भैया दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तू कहाँ खोया हुआ है, किस दुनिया में रह रहा है। तो तब बात होती थी यूके की और यूएसए की, उनकी एग्जाम्पल देते थे कि वो चांद पे पहुंच गया। अभी देखो हमारा पड़ोसी भारत, इंडिया, मेरा महान भारत, वो चांद पे है। और पाकिस्तान पाकिस्तान को चांद देखने के लिए ना, जब हर मंथ हमारा रमजान आता है या शबरात आती है या ईद आती है या कुर्बानी आती है, तो हमारे मुल्लड़, ये लानती मुल्लड़ जिन्होंने पाकिस्तान का और इस्लाम का बेड़ा गर्क किया हुआ, या मुल्लड़ हजरात इतनी लंबी लंबी दूरबीनें लेके ना, इनको चांद ही नजर नहीं आता। आप इमेजिन करो यार, हमारी पड़ोसी नेशन, हमारा पड़ोसी मुल्क, जिसको हम अपना दुश्मन और पता नहीं क्या बोलते हैं, हालांकि हम उनके लेवल के नहीं है, अभी पहले थे कभी किसी दौर में, अभी तो हमारे बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। वो चांद पे बैठा हुआ है जाके, दुनिया का चौथा पांचवा कंट्री बन गया है वो, जो चांद की रेस में शामिल है। और हम लोग चांद देखने के लिए तरसते हैं। कभी हमारे मौलवी हमारे 29 रोजे करवा देते हैं क्योंकि उनको चांद नजर नहीं आता, कभी 30 करवा देते हैं, कभी इतना अल्लाह का शुक्र है कभी उन्होंने 25 नहीं कराए। मतलब वो अगर अंधे जितने वो बूढ़े बूढ़े इन्होंने रखे हुए हैं मुल्लड़, और देखना उन्होंने दूरबीन के साथ होता है। तो हमें पाकिस्तान में बैठ के चांद नजर नहीं आता, हमारे इवेंट का, रोजों का या ईद का, वो चांद पे चले गए इंडिया वाले। तो भाई लोगों, इंडिया तो पहुंच गया चांद पे, और हम पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी भी भाग रहे हैं। या चलो छोड़ो, ये फन की बात थी, मजाक हो गया। मैं आपको बताऊं हम पीछे क्यों हैं, हम चांद पे क्यों नहीं गए। हमें तो मरीख पे जाना चाहिए था, सूरज पे जाना चाहिए था। हम तो मुसलमान हैं, हम तो रोजे रखते हैं, वो तो हिंदू हैं, वो तो गंदे हैं। तो हम घर बैठ के तूतनी क्यों बजा रहे हैं? इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? अभी आप एक छोटी सी एग्जाम्पल लो। कल अभी अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ना कौमी सलामती की ना कमेटी का कोई इजलास हुआ है, और वहां पे हमारे आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर साहब आके जो बकवास याद उन्होंने जो अरशादात फरमाए ना, वो जरा मुलायजा फरमाए। उसने अपनी का नाकामी, या जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी अभी चल रही है, ट्रेन का तो आपको पता है पूरी दुनिया में मजाक बना है। तो वो आके उसने एक्सप्लेन, पता क्या किया है उसने एक्सप्लेन, बस उसका ना बस मेन क्रैक उसका ये था कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो आपके चैनल वगैरह होते हैं, वो तो इन्होंने कंट्रोल किए हुए हैं। अभी सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में नहीं। तो आप तो मनीर साहब बकवास कर रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, या क्योंकि सोशल मीडिया तो कोई दुनिया की ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये इनका माइंड सेट है। मतलब अभी उनका बस चले ना, तो वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया एक तरीके से कंट्रोल हो सकता है ना, अगर पाकिस्तान का इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए। तो अगर वो बार बार आपको ये बता रहा है बंदा आके, आपका आर्मी चीफ, कि सोशल मीडिया ये है, सोशल मीडिया गंदा है, तो उसका मतलब यही है कि उनका नियर फ्यूचर में प्लान यही है कि वो इंटरनेट पे कोई ना कोई फतवा लगाएंगे और पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर देंगे। देखो यार, ये माइंड सेट है हमारे पाकिस्तानियों का। पिछले 70-75 साल से आर्मी हमें बेवकूफ बना रही है। ये खुद खाते पीते हैं, खुद अरबपति खरबपति बन जाते। मैं आपको बताता हूँ, पिछले जितने भी हमारे 100 जर्नल है ना, वो सब पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ के सब ने कनेडा और अमेरिका की नेशनलिटी ली हुई है। तो जब ये अदर सर्विस होते हैं तो ये हमें मारते हैं, जब ये रिटायर होते हैं तो भाग जाते हैं। अभी देखो इन्होंने मौलवियों से मुल्लड़, क्योंकि इनके सारे जो ना मुल्लड़, पाकिस्तान के जितने मुल्लड़ है ना, मुल्ला क्रेसी, ये सारी आर्मी के साथ मिली होती है, इनके साथ चलती है। ये उनको फतवा निकालेंगे और ये इंटरनेट को हराम करार दे देंगे। पाकिस्तान में इन्होंने इंटरनेट बंद करवा देना, जो मुझे इनका प्लान लग रहा है। जैसे ये बार बार सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं। देखो मुसलमानों ने पूरी दुनिया में जवार पजीर क्यों है? मतलब कई ये जो अरब है वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, जो 2-3 कंट्री में जमहूरियत है उनका लेवल कोई नहीं है। पूरी दुनिया में देखो, मैं आपको सिर्फ ऑटोमन अंपायर की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा उर्तुगुल देखा है, और फलाना उस्मान फलाना, जितने ऑटोमन घटिया लोग थे ना, 700 साल 600 साल जितनी भी उन्होंने हुकूमत की है, आधा यूरोप उनके कंट्रोल में था। लिटरली 14-15 यूरोपियन कंट्री उन्होंने रूल की है 400-500 साल। एक बंदा भी वहां पे मुसलमान नहीं कर सके। एक बंदा भी जिन मुल्कों पे, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रोमानिया देखो।
रोमानिया पे ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया की तकरीबन 300-400 साल हुकूमत रही है। एक रोमानिया में मुझे मुस्लिम फैमिली दिखा दो, एक मस्जिद दिखा दो वहां पे। क्यों लोग उनको फॉलो करते? क्योंकि उनकी हरकतें नहीं थी ठीक। इस्लाम लोग ऐसे थोड़ा कबूल करेंगे, इस्लाम तो हमारी करतूतें देख के कबूल करेंगे ना कि ये इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, ये कितने प्यारे लोग हैं। तो ये लोग तो करते रहे वहां पे जुल्म। तो तो हम लोग घर बैठे उर्तुगुल मुर्तुगुल और उस्मान और पता नहीं क्या, इन जैसे घटिया हुक्मरान, ये मुगलों से भी ज्यादा घटिया थे ये जो सल्तनत उस्मानिया वाले, जिनके आप ड्रामे शरामे देखते हो और उनको हीरो बनाते हो। वो ड्रामे कौन बना रहा है? ड्रामे तो तुर्की वाले बना रहे हैं। तो वो तो जहरी बात है, अपने आप को अच्छा बनाएंगे, अपने आप को हीरो दिखाएंगे। तो आप समझते हो कि जो वो तुर्की वाले ड्रामे में दिखा रहे हैं, तो पता नहीं उर्तुगुल ऐसा ही था या उस्मान ऐसा ही था। ये सब ड्रामे, सब झूठ है, लूट मारी थी इनकी भी। जैसे मुगल इंडिया को आन के लूटते रहे, ऐसे उस्मान जो है ये यूरोप को लूटते रहे हैं। एक बंदा भी मुसलमान नहीं किया। इस्लाम के लिए इनका कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी आपको सल्तनत उस्मानिया की हरकतें बताने लगा हूँ। ऑटोमन वाले जो भाई लोग थे ना, सल्तनत उस्मानिया वाले, ये पहले तो यूरोप को कम्पीट करते रहे हैं, उनके साथ चलते रहे शाना बेशाना। मतलब तोपे शोपों का जो दौर होता था, लड़ाई झगड़ों का दौर होता था, उसमें तो ये ठीक थे। लेकिन देखो वहां पे आ गया इनकलाब यूरोप में। वहां पे सबसे पहले इनकलाब आया ना, जो मैं समझता हूँ, वो था प्रिंट का। जब प्रिंट मशीन उन्होंने ईजाद कर दी ना, प्रिंटिंग की, अखबार न्यूज़पेपर ये वो, तो उससे जो न्यूज़ पहले मतलब एक न्यूज़ एक मंथ में जानी होती थी, वो प्रिंट की वजह से वो एक दिन में या 2 दिन में चली जाती थी। तो मतलब उनकी ना मोबाइल वाला सिस्टम हो गया, जैसे आप कॉल करते हो कहीं पे कॉल पहुंच जाती है। तो हमारे ऑटोमन एम्पायर के जो मुल्लड़ थे ना, मुल्लड़, इन लोगों ने फतवा दे दिया कि प्रिंट तो हराम है। तो मतलब ये इस तरह छोटे छोटे फतवे देते थे। लाउड स्पीकर आया, उस पर फतवा दे दिया कि ये हराम है। बिजली आई, बिजली को हराम फतवा दे दिया। उसके बाद कैमरे आए, कैमरे पे हराम का फतवा दे दिया। हालांकि यही मुल्लड़ जो पहले फतवे देते हैं ना, बाद में अभी बूथियां लेके सारा दिन इंटरव्यू दे रहे होते हैं, टेलीविजन में बैठे होते हैं। ये फजल रहमान के डैड ने कैमरे पे हराम का फतवा दिया हुआ है, पिक्चर बनाना। शुरू में फजल रहमान के, अब 90s की वीडियो निकाल के देखो, ये भी कैमरे को फतवा इसने दिया हुआ है कि पिक्चर बनाना या कैमरे के सामने आना हराम है। अभी सारा दिन डीजल जैसा मुंह लेके कैमरे के सामने इंटरव्यू दे रहा होता है और झूठी झूठी दलीलें देता है कि वो तब हमें गलती लग गई थी, ये हो गया। इन लोगों ने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया और इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा किया है। ये मुल्लड़ और पाकिस्तान की आर्मी का, जर्नैलों का ये कट जोड़ है। इन दोनों ने हमें इंडिया से पीछे छोड़ा है। हम क्यों नहीं इंडिया पे जा सकते, चांद पे जा सकते? चांद का क्या, वो तो मजाक में बोलते हैं कि चंदा मामा, इंडिया का मामा थोड़ा है चांद, या हमारा मामा नहीं है। चांद तो सबका मामा है। चांद तो कहता है वेलकम, सब आ जाओ। हमारे मुल्ला कुरैशी ने और हमारे जर्नैल कुरैशी ने, इन लोगों ने पाकिस्तानियों का बेड़ा तबाह किया हुआ है, बर्बाद किया हुआ है। कोई तरक्की नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते भाई। अब जर्नैल क्या कर रहे हैं? जो कुछ नहीं कर सकते, मुल्लड़ से फतवा दवा देते हैं। देखो भाई लोगों, पूरी दुनिया की जो आर्मी होती है ना, आर्मी का जो एक जनरल बनता है, हम तो ऐसे मुंह उठा के बोल देते हैं कि ये हमारा आर्मी चीफ है। देखो एक जनरल जो होता है ना, उसको जो उसका एडवर्सरी होता है ना, जो उसका दुश्मन होता है, जिसके साथ उसने लड़ना होता है, जिसके साथ वार लड़नी होती है, उसका सबसे पहला काम ये होता है कि उसको उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब हम दुश्मन इंडिया को बोलते हैं तो हमें हिंदी हमारे जर्नलों को पहले अच्छे से आनी चाहिए। चलो वो तो इनकी लक है कि वो उर्दू जैसी है, ये समझ लेते हैं। फिर उनकी जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है ना, वो एक जर्नल को सारी आनी चाहिए। हरियाणवी कैसे बोलते हैं, पंजाबी कैसे बोलते हैं, या वो साउथ इंडियन कैसे बोलते हैं। क्योंकि दुश्मन है ना, तो उनको जर्नल का काम यही होता है कि वो अपने दुश्मन को लर्न करता रहे 24 घंटे। तो ये होती है कि जर्नल की मतलब खूबियां। तब वो इस लेवल के जर्नल लेवल पे पहुंचता है। हालांकि ये चीजें तो मेजर लेवल तक सारी लैंग्वेज जो अपने दुश्मन की ना सीखनी पड़ती हैं। तो हमारे जो और इंटरनेशनल अफेयर का पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, किस कंट्री में क्या हो रहा है, सुपर पावरें क्या कर रही हैं, या किधर किधर क्लैश हो रहा है। ये सारी चीजें माइंड में रखने के बाद जो बंदा होता है ना, वो ब्रिगेडियर या मेजर लेवल तक पहुंचता है। तो हमारे हाफिज साहब, हमारे आर्मी चीफ की क्वालिफिकेशन क्या है? इसको इंडिया की तो 150-200 लैंग्वेज है डोमेस्टिक, उनमें से इसको क्या नहीं है, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं आती। ये भाई साहब को इंग्लिश बोलना नहीं आता। कभी आपने इसकी स्पीच सुनी है? कभी पब्लिकली इसने स्पीच की है? 2 सेंटेंस नहीं बोलता, बस हु आर यू इसका फेमस हुआ था तो उसको लानते पड़ी थी। अगर आप लोगों ने अपने मुल्क का 25 करोड़ अवाम का एक आर्मी चीफ का म्यार ये रखना है कि वो हाफिज कुरान है, भाई हाफिज कुरान है तो किसी मस्जिद में जाके बच्चों को कुरान पढ़ाए, या को टीवी पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, को स्टडी करे, कुरान के तर्जुमे सुनाए। ये स्टैंडर्ड तो आर्मी जर्नैल के तो नहीं होता कि वो हाफिज कुरान है, बस उसका ये स्टैंडर्ड कि उसने कुरान हिफज किया हुआ और 25 करोड़ अवाम का एक एटॉमिक पावर कंट्री का आर्मी चीफ बन जाएगा।
ये क्या म्यार है यार। हाँ तो भाई लोगों, मैं ना लास्ट आपको पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तानी स्ट्यूपिड जर्नैलों का एक आखिरी झूठ बताता हूँ, बात खत्म करते हैं। और जैसे वो बसों में आते थे ना, जब मैं पाकिस्तान था, बसों में आते थे फक्की बेचने वाले, वो ऐसे कहते थे, जो पहले इतनी इतनी मसाले थे कि वो कहते थे चलो बात खत्म करता हूँ, मैं बात खत्म करता हूँ। ये पिछले 10-15 साल से पाकिस्तानी जो रिटायर्ड जर्नल है ना, जो आज़ाद सर्विस है, जो भी इनका रिटायर बंदा हो जाता है, वो टीवी पे आके ना बकना शुरू कर देता है, पाकिस्तानी अवाम को झूठ बोलना शुरू कर देता है कि देखो जी हमने तो एयर जेट बना लिया है, JF-70 थंडर। और हमें झूठ ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तान ने बनाया। पहले स्टार्ट में ये बोलते थे सिर्फ पाकिस्तान ने बनाया, फिर जब चाइना के थोड़ा सा प्रेशर है तो अब बोलते हैं कि चाइना पाकिस्तान ने मिलके बनाया। अब देखो चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलके क्या बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। JF-17 थंडर का जो इंजन है ना, इंजन वो आता है रशिया से। उसका जो रडार है ना, ये दो चीजें मेन जहाज की होती हैं, रडार और इंजन। उसका रडार जो है ना वो भी रशिया से ये परचेज करते हैं, और इंजन भी उसका रशिया से परचेज करते हैं। जो जिस सीट पे पायलट बैठता है ना, वो जिससे वो अगर इंसिडेंट होने वाला या एक्सीडेंट होने वाला जहाज मतलब क्रैश करने वाला है, तो जो पायलट सीट इजेक्ट करता है, वो सीट बैकर कंपनी की ये इंग्लैंड से लेते हैं, क्योंकि वो चाइना से तो बनती नहीं। वो चाइना खुद भी इंग्लैंड से लेता है, और हमारे JF-17 थंडर में वही लगती है। JF-17 थंडर के टायर आते हैं चाइना से बन के। आप बाकी आप अपनी उसके साथ जितने वेपन लगते हैं ना JF-17 थंडर के साथ, वो भी सारे चाइना से आते हैं। अपनी ईमानदारी से बताओ उसके बाद क्या एक एयर जेट में क्या बचता है जो पीछे पाकिस्तान ने बनाया है। मतलब जहाज के ये बोलते हैं ना पाकिस्तान ने चाइना ने मिलकर बनाया, तो चाइना ने तो कुछ कंट्रीब्यूशन किया, कुछ रशिया ने किया, कुछ इंग्लैंड ने किया। पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है JF-17 थंडर में, आप बताओ।